दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया के 3 सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शंस। इंजीनियर्स ने बहुत ही मुश्किल हालातों में काम करते हुए इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारियों से भरा होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। दोस्तों यहां पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा आर्क ब्रिज। इस तरह के ब्रिज में नदी के अंदर किसी तरह का कोई खंभा नहीं लगाया जाता है। इस काम के लिए नदी के दोनों किनारों पर बहुत ही मजबूत 2 खंभे लगाने के लिए काम किया जा रहा है। नदी पर बनने वाले पुल का पूरा भार नदी के दोनों किनारों पर बनने वाले खंभों पर ही होगा, इसलिए इन खंभों को बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। देखिए किस तरह से बहुत ही गहरा गड्ढा बनाकर उसमें कंक्रीट और सलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नदी के दूसरे किनारे पर इसी प्रकार का गड्ढा बनाकर खंभा लगाने के लिए बेस बनाया जाता है। इस काम के लिए बहुत मजबूत खास तरह के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तैयार किए गए कंक्रीट बेस पर स्टील के 2-2 खंभे बना दिए जाते हैं। इस तरह के काम को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत ही आधुनिक तकनीक की। बहुत ही ऊंचे क्रेन्स का इस्तेमाल करके इस प्रकार के स्टील के खंभों को इतनी ऊंचाई पर तैयार किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है नदी के दोनों किनारों पर बने खंभों को जोड़कर आर्क बनाने का काम। नदी के पास के हिस्से में ही बहुत बड़े बड़े स्टील के पाइपों को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। उन्हें पेंट किया जाता है। इन्हीं स्टील की पाइपों का इस्तेमाल करके आर्क को तैयार किया जाता है। नदी के किनारे स्थित खंभों को स्टील की मजबूत तारों से आपस में जोड़ा जाता है और फिर आर्क के एक-एक हिस्से को बोट के सहारे स्टील की तारों की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता है। देखिए किस तरह से खंभों पर लगे स्टील की तारों का इस्तेमाल करके एक-एक हिस्से को ऊपर पहुंचाया जाता है। ये बन रहा है आर्क का पहला हिस्सा। इंजीनियर्स को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में इस तरह के काम को निपटाना होता है। हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। आर्क के बाकी हिस्सों को भी एक-एक करके जोड़ दिया जाता है। कंट्रोल रूम से पुल बनाने में किए जा रहे हर एक छोटे छोटे काम पर नजर रखी जाती है ताकि गलती की कोई संभावना ना रह जाए। देखिए आर्क के एक एक हिस्से को जोड़कर पूरा आर्क तैयार किया गया है। इन स्टील के पाइपों को और अधिक मजबूत करने के लिए इनके अंदर स्टील से बने कंक्रीट को भी भरा जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से स्टील का आर्क बहुत ही मजबूत हो जाता है और साथ ही साथ पुल को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी आर्क का सहारा लेकर पुल का निर्माण बाकी है। आर्क का इस्तेमाल करके स्टील की तारों को लटकाया जाता है और फिर इन्हीं स्टील की तारों पर पुल के स्टील से बने हिस्सों को लगाया जाता है। स्टील के एक एक भाग को जोड़कर पूरा पुल तैयार किया जाता है। देखिए आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पूरा काम निपटाया जा रहा है। लीजिए बन गया पूरा पुल। चीन में स्थित यह पुल दुनिया का सबसे लंबा आर्क पुल है, जिसे दिसंबर 2020 में यातायात के लिए खोल दिया गया। अगर आपको भी लगता है कि इंसान अपनी कोशिशों और मेहनत से हर एक मुकाम हासिल कर सकता है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण, जिसे तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में बनाया गया। लगभग 3 साल के समय में इस एयरपोर्ट को बनाया गया। एयरपोर्ट के इस काम के लिए हजारों ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्टील और कंक्रीट का अधिक से अधिक इस्तेमाल हुआ। इस पूरे काम को आसान बनाते हैं बहुत ही ताकतवर क्रेन्स, जिनकी मदद से इतने भारी भरकम काम को तेजी से पूरा किया जा सका। इस एयरपोर्ट के काम को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और मजदूरों ने दिन रात एक करके मेहनत की है।
एयरपोर्ट के एक एक हिस्से को प्लानिंग के अनुसार बड़ी तेजी से बनाया गया। देखिए 3 साल की मेहनत के बाद बनाया गया ये एयरपोर्ट किस प्रकार से दिखाई देता है। न्यू इस्तांबुल नाम के इस एयरपोर्ट में दुनिया भर की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इस एयरपोर्ट से कई सारे हवाई जहाज एक ही समय में उड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं एक बहुत ही मुश्किल बांध का निर्माण। ये स्विट्जरलैंड का पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर स्थित है 2 झीलें जिनमें पिघले हुए बर्फ का पानी जमा होता है। बिजली बनाने के लिए तैयार किए जाने वाले बांध को ऊंची झील के साथ बनाया जा रहा है। इसलिए एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके नीचे के झील का पानी भी ऊपर की झील में पंप की मदद से पहुंचाया जाता है, ताकि ऊपर स्थित झील में अधिक से अधिक पानी हो और ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जा सके। इस पूरे काम को बहुत ही प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। कंक्रीट और स्टील का इस्तेमाल करके पहाड़ को चीरा जाता है और उसमें बांध का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। इस पूरे काम को इतनी ऊंचाई पर करने के लिए ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को झूलने वाले तारों की मदद से पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। पहाड़ को तोड़कर निकलने वाले पत्थरों को मशीन में डालकर चूरा बनाया जाता है और फिर इसे सीमेंट के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाता है। बांध से बनने वाले बिजली को प्राप्त करने के लिए इस पहाड़ पर बिजली की लाइनों को लगाया जाता है, जिसके लिए बिजली के खंभों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़ाया जाता है। बांध बनाने के इस मुश्किल काम में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इंसान हार कहां मानने वाला है। इस शक्तिशाली मोटर का इस्तेमाल करके दोनों झीलों के पानी को आपस में जोड़ा गया। पानी की गति से चलने वाले कई सारे जनरेटर्स को बिजली घर में लगा दिया जाता है। इन्हीं बड़े पाइपों को इस्तेमाल करके दोनों झीलों के पानी को जोड़ा गया है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार बांध का काम पूरा कर लिया गया और आज के समय में इस बांध का इस्तेमाल करके इलाके के लिए पर्याप्त बिजली बनाई जा रही है। इस वीडियो में दिखाए गए बहुत ही मुश्किल कंस्ट्रक्शंस को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।